हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाऊनो एक हमारो काम। जय गुरुदेव। सत्संग पारस है। उपस्थित हमारे शब्द रूप में स्वामी महाराज जिनका मंगलाचरण हुआ, उपस्थित हमारे सभी श्रद्धालु और कर्मठ भाई बहन, निकट के क्षेत्रों से आए हुए हमारे सत्संगी प्रेमी और भक्ति से ओतप्रोत जिनका हृदय लबालब भरा हुआ है, ऐसी जीवात्माओं को बारंबार जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यह संसार असार है। असार इसलिए इसको कहा गया है, इसमें कुछ सार नहीं। सार माने तथ्य, जिसमें कुछ तथ्य न हो उसको असार कहा। तो ये संसार असार है, सारहीन है। ये संसार हमारे आप के लिए एक धोखा है। इसमें हम आप लोग कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, आए तो दूसरे काम के लिए, परंतु आ करके अपने मूल काम को, जो मुख्य काम हमारा आपका है, उसको हम सभी ने भुला दिया। यहाँ पर भेजे हम गए इसीलिए थे कि आप अपना जाकर काम कर लो, फिर ये अवसर नहीं मिलेगा। और ये अवसर कितनी मुद्दत, कितने द्वापर त्रेता और कल्प और समय बीत जाता है, नहीं मिलता। और उस मिलता भी समय जब है कहीं, बड़े भाग्य भगवान राम लक्ष्मण से कह रहे हैं भाई बहनों कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ शद ग्रंथ निगावा। हे लक्ष्मण, ये जो मनुष्य का शरीर है, यह बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, जल्दी मिलता नहीं। और मिलता किस लिए है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जेहि पर लोक समारा। ये इसलिए मिला हुआ है, जितना भी सतलोक के नीचे का पसारा है, जितना कि सतलोक के नीचे के मंडल हैं, जिनमें भी जितने भी देवी देवता और सब अधिष्ठाता शक्तियाँ विराजमान हैं, बैठा दी गई हैं अपने तपोबल के द्वारा, वो सब की एक आयु निश्चित है। एक ऐसा समय आएगा कि जो इनको फिर से इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर, इस मृतलोक में आना पड़ेगा। केवल और उन शक्तियों से जो वहाँ पर बैठी हुई हैं, यदि वो चाहें कि वहीं से बैठ करके हम अपने निज धाम भजन कर लें, भजन करने का रास्ता उनके 5 तत्व की शरीर न होने के कारण, देखे बड़ा भारी तमाशा है, उनको नहीं मिला। छित जल पावक गगन समीर, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, इससे रचित जो ये शरीर है, ये मानव का है, जिसमें हम आप बैठे हुए हैं। और उसने पावर भी बड़ी भाग्य से इसी में दी है कि मैं मिलूंगा तो इस शरीर से मिलूंगा, और जब भी इस धरती पर आऊंगा, जब भी बुलाओगे या मैं ये देखूंगा, बुला तो रहे हैं लोग, करुण क्रंदन चारों ओर हो रहा है, चारों ओर हाहाकार मचा, चारों ओर अशांति मची। तो इस संसार को बड़ा सुंदर उसने बनाया, प्रकृति की बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं दी, कुदरत ने इतनी अच्छे सुंदर खाने पीने के लिए सुंदर थाली दे दी, जिसमें कि तमाम प्रकार की सब्जियां, जिसमें तमाम प्रकार के मेवे सूखे गीले, तमाम प्रकार के पदार्थ
हमें आपको उसने दे दिया। ऐसी कुदरती थाली को हम बाहर करके, और जो हमारा कंस्ट्रक्शन फिजिकल बॉडी का है, जो कि मांस खाने लायक का नहीं है, शराब पीने लायक का नहीं है, जिससे अन्न अवयव कीमती जल जाएंगे, जिससे अन्न अवयव कीमती जो है वो पाचन शक्ति न होने के कारण उन मांस के लोथड़ों से सड़ांध हो जाएगी, इन्फेक्शन पैदा हो जाएंगे आंतों में, बेश कीमती अंग जो है अंदर के नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। और पवित्र पावनी, इसको पवित्र पावनी देवनारायणी चोला कहा गया है, जिसमें ईश्वर का वास है, ईश्वर इसमें निवास करता है। वो अपवित्र, उसके बैठने लायक का ये नहीं रहेगा, और हमको आपको दोष लग जाएगा, दोष लग जाएगा, क्योंकि उसने शुद्ध और श्राप दिया और ये कह करके भेजा कि जाओ, मैं आऊँगा, संतों को भेजूँगा, और तुम मेरी वाणियों को सुन करके और ध्यान भजन सुमिरन करके और सत्संग करके, सत्संग में पहुँच करके मेरा भेद जान लेना, सत्संग में पहुँच करके यह शरीर का क्या कीमत है उसको जान लेना, सत्संग में पहुँच करके भाईचारा क्या होता है, शिष्टाचार क्या होता है, माता पिता की सेवा क्या होती है, और देश प्रेम क्या होता है, और इस संसार की व्यवस्था, और इस जो है आध्यात्मिक जगत की व्यवस्था, आध्यात्मिक, दैहिक आध्यात्मिक, भौतिक आध्यात्मिक और आध्यात्मिक, इतने में बटा। दैहिक आध्यात्मिक, भौतिक आध्यात्मिक और आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक में फिर दो खंड हो रहे हैं, एक मानसिक और एक शारीरिक, एक मानसिक और एक शारीरिक, एक कष्ट मानसिक भी होता है, एक कष्ट शारीरिक भी होता है। ये आध्यात्मिक में वो फिर डिवाइडेशन हो गया। हम इस असार संसार में ढूंढ रहे हैं सुख, सभी ढूंढ रहे हैं सुख, और जो कच्चा धन है उसको पक्का धन मान करके उसी के पीछे रात दिन, कच्चा धन के पीछे, कच्चा धन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। पक्का धन क्या है? आध्यात्मिक धन है, प्रभु का भजन, प्रभु की कीर्तन, प्रभु का ध्यान भजन सुमिरन, ये पक्का भजन है। और ये भजन के आगे सारा धन बेकार है, कुछ एक भी काम आने वाला नहीं, ये सच्चा धन है। और जितने सोने चांदी, दुनिया के हीरे जवाहरात, या संसार की जितने दौलत आजकल जो मुद्रा है, नोटों में है, कागज के पत्रों में, ये सब कच्चा धन है, ये सब हमारे आपके साथ जाने वाला नहीं। कच्चा धन इसलिए है कि हमारे साथ जाएगा नहीं, पक्का धन जो है वो हमारे साथ जाएगा, श्योर अवश्यंभावी, वो श्योर जाएगा। और वही हमें यहाँ के भी कष्टों से, उसकी विशेषता तो जरा देख लीजिए, यहाँ के भी कष्टों से हमें बचाता है, अच्छी तरह से बचाता है, अच्छी तरह से जो मूल सुख है वो देता है, शांति देता है। और वहाँ भी हमें नरकों से बचा देगा, 84 से बचा देगा, अनेक प्रकार के कष्टों से बचा देगा, और ऊपर के स्थानों पर हमको वासा दे करके और एक दिन हमको सतलोक में अपने घर में पहुंचाने की क्षमता रखता है। कौन धन? पक्का धन, आध्यात्मिक धन। ये पावर रखता है कि वहाँ पहुंचा दूंगा, श्योर सर्टेन वहाँ पहुंचाऊंगा, वहाँ बिना पहुंचाए मैं दम ही नहीं ले सकता, क्योंकि वो तुम्हारे पास है तो मैं उसको निगलेक्ट भी नहीं कर सकता। वो तुम्हारे पास प्रमाण है, वो तुम्हारे पास दौलत है, उसको मैं नकार नहीं सकता। ये आप समझ लीजिए। हरि का सुमिरन सार है, कर ले अपना काम, और चलती वेरिया रे नरा, रहे न एक छदाम। क्या संत वाणी जरा देखिए, विशाल क्या है। जो सार है उसकी ओर हम नहीं, अवसार जो है उसकी ओर हम भाग रहे हैं। और सार क्या है? हरि का सुमिरन सार।
एकदम क्लियर यहाँ हो रहा है। हरि का सुमिरन सार है, तो कर ले अपना काम, अपना काम कर। ऐ मुसाफिर तो अपना काम कर। ये जगत मुसाफिर खाना है, कोई आता है कोई जाता है, तू कर ले जतन हजार मगर यहाँ कोई न रहने आता है, कोई नहीं रहने। इसलिए जब हम आप यहाँ से चलने लगेंगे, जब यहाँ से विदाई होगी, जब अंतिम सांस खारिज होगी, तब कुछ भी नहीं जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा, आखिर में पछताएगा। मित्र प्यारे सगे संबंधी मरघट तक ही जाएंगे, स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे। कोई न तेरे संग चलेगा, काल तुझे ही खाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। राजा रंक पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है, आँख खोल कर देख बावरे, यह जगत मुसाफिर खाना, यह जगत मुसाफिर खाना। जय गुरुदेव।